Today I will discuss about carcinoma of prostate. फर्स्ट हम देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। लेट्स प्रोस्टेट का नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है, नॉर्मली एडल्ट में इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 20 ग्राम होता है। इट्स अराउंड द कमेंसमेंट ऑफ द मेल यूरेथ्रा एंड इज कम्पोज ऑफ 5 लोब ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या, इसमें जो होते हैं 5 लोब शामिल होते हैं। 5 लोब शामिल होते हैं। फर्स्ट होता है इंटीरियर मिडिल, सेकेंड होता है पोस्टीरियर एंड 2 लैटरल लोब्स होते हैं। बट एट बर्थ द 5 लोब फ्यूज टू फॉर्म 3 डिस्टिंक्ट लोब। लेकिन बर्थ के बाद 5 लोब्स होते हैं, उनमें से 2 लोब्स फ्यूज हो जाते हैं, 3 डिस्टिंक्ट लोब हमें मिलते हैं। तो ये हैं 2 मेजर लैटरल लोब एंड अ स्मॉल मीडियन लोब। Next, the prostate has numerous blood vessels and nerves. In addition to nerves control the prostate is an endocrine dependent organ. मतलब द प्रोस्टेट में जो होता है न्यूमरस ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स पाए जाते हैं। जो नर्वस कंट्रोल होता है वो एंडोक्राइन डिपेंडेंट ऑर्गन होते हैं, वो नर्वस कंट्रोल करते हैं। ये जो होता है पूरा हार्मोनल रिस्पॉन्सिवनेस बेस होता है। द प्रोस्टेट इज डिवाइड इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स। प्रोस्टेट को हम 2 सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है इनर पेरीयूरेथ्रल फीमेल पार्ट विच इज सेंसिटिव टू एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन। जो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं वो इनर पेरीयूरेथ्रल फीमेल पार्ट के लिए सेंसिटिव होते हैं। सेकेंड होता है आउटर सब कैप्सुलेट ट्रू मेल पार्ट इज सेंसिटिव टू एंड्रोजन। एंड्रोजन के लिए जो होता है आउटर सब कैप्सुलेट ट्रू मेल पार्ट जो होता है सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट, प्रोस्टेट इन इन्वॉल्व 3 इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिक प्रोसेस। प्रोस्टेट में जो होती हैं 3 इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिक कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट होता है प्रोस्टेटाइटिस, सेकेंड होता है नोडुलर हाइपरप्लेजिया और थर्ड होता है कार्सिनोमा। सो हम कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट की बात करते हैं तो कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर इन मेल। जो कैंसर होता है प्रोस्टेट का वो सेकेंड कॉमन फॉर्म होता है मेल्स में कैंसर का, फॉलोड इन फ्रीक्वेंसी बाय लंग कैंसर, लंग कैंसर की अपेक्षा। इट इज डिसीज ऑफ मैन एबव द एज ऑफ 50 ईयर एंड इट्स प्रेवलेंस इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एज सो दैट मोर देन 50% ऑफ मैन 80 ईयर ओल्ड हैव एसिम्प्टोमेटिक कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट। इट मीन्स जो मैन होते हैं वो जिनकी एज 50 ईयर्स अबव होती है वो इसके लिए डिसीज़ के लिए रिस्क होते हैं। 50% जो मेन होते हैं 80 ईयर्स ओल्ड होते हैं कार्सिनोमा प्रोस्टेट के लिए रिस्क में होते हैं। मैनी टाइम्स कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट इज स्मॉल एंड डिटेक्टेड एज माइक्रोस्कोपिक फोकाई इन अ प्रोस्टेट रिमूव्ड फ्रॉम बीईपी जो होती है एक कीमोथेरेपी कॉम्बिनेशन। बीईपी जो होता है एक कीमोथेरेपी कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है, ट्रीटमेंट होता है जिसके थ्रू मतलब प्रोस्टेट कैंसर जो होगा उसे हम डिटेक्ट करते हैं और उसमें है स्मॉल प्रोस्टेट कैंसर जो होते हैं उसके लिए हम ये बीईपी जो होता है यूज़ करते हैं। फाउंड इंडिपेंडेंटली एंड अटोप्सी दस इट कॉमन टू क्लासीफाई कार्सिनोमा द प्रोस्टेट इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप्स। जो कार्सिनोमा प्रोस्टेट होता है उसे हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है लेटेंट कार्सिनोमा। इट मीन्स दिस इज फाउंड अनएक्सपेक्टेडली as a small focus of carcinoma in the prostate during autopsy study in men dying of other cause. Its independence in autopsies has been variously reported at 25 to 35%. इट मीन्स 25 से लेकर 35% जो होता है लेटेंट कार्सिनोमा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट की जो होती है अदर कॉजेज से डेथ हो जाती है तो ऑटोप्सी के दौरान हमें नोन होता है कि इस प्रोस्टेट कैंसर था। अनएक्सपेक्टेडली मतलब स्मॉल फोकस होता है कार्सिनोमा प्रोस्टेट ड्यूरिंग ऑटोप्सी। नेक्स्ट टू एक्सीडेंटल कार्सिनोमा, अबाउट 15 to 20% ऑफ प्रोस्टेट डन फॉर बीईपी रिवाइल इंसिडेंट कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट। बीईपी जो होता है उसके थ्रू हम जो इंसिडेंट कार्सिनोमा प्रोस्टेट को होता है 15 to 20% लोगों में देखने को मिलता है। तो बीईपी के उसमें से हम इसको ठीक कर सकते हैं, क्योर किया जा सकता है। ऑकल्ट कार्सिनोमा, दिस इज टाइप इन विच द पेशेंट हैज़ नो सिम्टम्स ऑफ प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा बट सो एविडेंस ऑफ मेटास्टेसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें मेटास्टेसिस देखने को मिलता है तब हमें पता चलता है प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा के है। इसमें कोई सिम्टम्स जो होता है हमें देखने को नहीं मिलता है।
इसमें हम मेटास्टेसिस के एविडेंस पे हम बोल सकते हैं तो प्रोस्टेटिक कैंसर। नेक्स्ट क्लिनिकल कार्सिनोमा। क्लिनिकल प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा इज द टाइप डिटेक्टेड बाय रेक्टल एग्जामिनेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड कंफर्म बाय पैथोलॉजी